आचार्य जयसूर्या अपने शिष्यों के साथ कुटीर में बैठ के उनको कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और आचार्य से कहते हैं, प्रणाम आचार्य। जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में एक क्षण भी नहीं लगता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कत आ रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? राजा की बात से आश्चर्य आचार्य ऐसे कहते हैं, तुम्हें इसका उत्तर मैं एक कहानी से देता हूँ। एक बार आचार्य का एक शिष्य एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। शिष्य सोचता है कि बहुत देर से चलते चलते हो गया है, अब कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे आराम ले ले। शिष्य उस पेड़ के नीचे बस आराम करने के लिए बैठ ही रहा होता है तो कुछ लोग उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हत्या का पाप भी अपने सर पे उठाया है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता। तो आचार्य के शिष्य मुस्कुराते हैं और इस व्यक्ति से ऐसे कहते हैं कि एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करो और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह शिष्य वहाँ पर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह जहरीला सांप उस शिष्य के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो वह शिष्य उस सर्प से बड़ा ही प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डस देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालच है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? सर्प को इस शिष्य की बात सुन के गंभीर आघात होता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे ही नहीं थे जो उससे नहीं डरता हो और उसे मारने की कोशिश न करता हो। उसके बाद वह सर्प उस शिष्य के चरणों में लौट जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। उसके ऊपर शिष्य को दया आता है और शिष्य कहता है, सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और हर जीवी का जीवन एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह शिष्य वहाँ से चले जाते हैं और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि उस दिन के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। उसके बाद सर्प अपने सभी गलत कार्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डरते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगे। अब सभी लोग उसे छेड़ते थे और उसे चोट पहुंचाते थे। अब वह सर्प बहुत दुखी हो गया और बहुत ही ज्यादा चोटों से खून से लथपथ रहने लगा। कुछ दिन बाद वही शिष्य दोबारा उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी
और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सर्प उस शिष्य से कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझसे यह कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब इसका कोई उपाय आप ही बताओ। मित्र, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको अपना स्वभाव बदलो, मगर उद्देश्य जरूर बदलो। क्रूरता आपका स्वभाव है, उसी को बदल दोगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। शिष्य की बात सर्प को समझ में आ जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वही दिखाना होगा जो जरूरी है। इस कहानी के बाद आचार्य जयसूर्या अजातशत्रु को पूछते हैं, राजन, इस कहानी से आपको क्या अर्थ हुआ? राजन, अपने उद्देश्य साफ रखो। आप अपना स्वभाव बिल्कुल मत बदलो। दुष्ट को शिक्षा दो और शिष्ट की रक्षा करो। जाओ राजन, अब के बाद सब मंगलमय होगा। पीहू रसोई में काम कर रही होती है। उसे बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से अब पीहू का गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पीहू की देवरानी पीहू की मदद करने के लिए नहीं आती है। और बहुत देर हो जाने के बाद भी जब कुहू नहीं आती तो पीहू रसोई से बाहर जाती है और अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी, आखिर मैं कब तक अकेले रसोई में काम करती रहूंगी? अब तो मेरी देवरानी भी आ गई है और वो अब तक मेरी मदद करने के लिए रसोई में आई ही नहीं। अरे बहू, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए उसे थोड़ा सा आराम करने दे। उसके बाद तो तुम दोनों को ही घर संभालना है। जरा थोड़ा सब्र कर ले बहू। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9 - 0 कितने होते हैं। अरे माँ जी, अब तो शादी को भी बहुत दिन हो गए हैं और भला अब कब तक वो आराम करेगी? आखिर कब तक मैं ही नौकरों की तरह यहाँ रसोई में काम करती रहूंगी? अरे जब ये घर हम दोनों बहू का है तो हम दोनों को साथ में ही काम करना चाहिए ना। कम से कम काम ना करे तो मेरी मदद तो करवा ही सकती है ना रसोई में आकर। बहू, कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद तुम दोनों मिलकर ही सारा काम कर लिया करना, ठीक है? माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आपको सारा प्यार अपनी छोटी बहू पर ही आता है। बस देवर जी ने अपनी पसंद से शादी कर ली है ना, और आपको भी वो बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे कुछ तो कहोगी है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। तभी पीछे खड़ी कुहू अपनी जेठानी की बात सुन लेती है और उससे कहती है, अरे दीदी, मैं आ तो गई हूँ आपकी मदद के लिए। और माँ जी, दीदी सही तो बोल रही थी, जब घर दोनों बहू का है तो दोनों को ही काम करना चाहिए, एक को नहीं। ये सुनकर पीहू का गुस्सा कम होने लगता है और टोनी अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह मेरी छोटी बहू, तू तो बहुत सयानी निकली। बड़ी बहू का गुस्सा भी खत्म कर दिया और घर में लड़ाई होने से भी बचा लिया। मेरी छोटी बहू घर को जोड़ना जानती है। आज सभी अच्छे से मिलजुल कर रहने लगे थे। माहौल बिल्कुल बदल गया था। तभी एक दिन पीहू की छोटी बहन चिंकी पीहू के ससुराल आती है और अपने मन ही मन में कहती है, तो ये है वो लड़की जिस वजह से मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। अब देखना मैं कैसे तुझे दुखी करती हूँ। चिंकी अपनी दीदी से कुहू की बुराई करने लगती है, लेकिन पीहू अपनी बहन से कहती है, अरे तू फालतू में गलत सोच रही है। मेरी देवरानी तो बहुत सयानी है, वो तो बहुत अच्छी है, तू ज्यादा मत सोचा कर, जा जाकर आराम कर। अब चिंकी धीरे धीरे कभी टोनी से तो कभी कुहू के पति पिंटू से कुहू की बुराई करने में लगी रहती। एक दिन जब कुहू चाय बना रही थी तो उसके हाथ से गलती से कप नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिस पर चिंकी कहती है, अरे दीदी, माने आपकी बहू को ठीक से काम करना भी नहीं आता है। जब से आई है तब से ऐसे ही नुकसान करने में लगी है। कैसी बहू ले आए आप घर? चिंकी, मैं कब से देख रही हूँ तुझे, जब से तू आई है तब से तू मेरी सयानी देवरानी के पीछे पड़ी हुई है। मैं सब अच्छे से समझती हूँ, समझी ना? अब अच्छा यही होगा कि तू वापस चली जाए। मैं अपनी देवरानी के साथ रहकर सयानी हो गई हूँ और अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से। पीहू अपनी बहन को घर से निकाल देती है और अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहती है। आमपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो बढ़ई का काम करता, पर अब लकड़ियों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़कर बांस से फर्नीचर का सामान बनाने लगा था और उसी को बेचता था। पर उसके बांस से बने फर्नीचर को कोई भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो उदास रहता था। अब मैं क्या करूं? सोचा था बांस का फर्नीचर बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनो जी, अभी मकान मालिक आया था, वो किराए के पैसे मांग रहा था। मालूम है सुषमा, वैसे मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो दे दो जरा। अजी, वो पैसे तो घर के राशन
और चिंटू एक खिलौने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वो खिलौना दिला दिया और इसी में सारे पैसे खत्म हो गए। चलो ठीक है। तभी राजेश देखता है कि उसका बेटा चिंटू ऑटो रिक्शा के खिलौने से खेल रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। राजेश जंगल से बांस ले आता है और उन बांस से एक बड़ा बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर लेता है। वो बांस का ऑटो रिक्शा एकदम असली ऑटो रिक्शा की तरह था। राजेश उस बांस के ऑटो रिक्शा को चलाकर बाकी के ऑटो रिक्शा के पास लगा देते हैं और जोर जोर से बोलने लगता है, आओ आओ, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा का आनंद उठाइए, आइए आइए। पर कोई भी उसके ऑटो रिक्शा में आकर नहीं बैठा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं पर कोई भी उसके रिक्शा में आकर नहीं बैठता। बाकी के ऑटो रिक्शा वाले भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे राजेश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे इस फटीचर से बांस के रिक्शा में कोई नहीं बैठने वाला, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ऑटो रिक्शा बाजार में लगाना जारी रखा। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत वहां आई और उन सभी ऑटो वालों से बोली, बेटा मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास ले चलो। एक ऑटो वाला कहता है, माँ जी मेरी ऑटो में बैठ जाओ, 100 रुपए लगेंगे। लेकिन बेटे मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता कहीं भी। मैं भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजेश उस बूढ़ी औरत को अपनी रिक्शा में बैठा लेता है और उसको अस्पताल छोड़ देता है। लीजिए माँ जी, आपका अस्पताल आ गया। शुक्रिया बेटे। तभी वो औरत माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है और कहती है, राजेश बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखा चाह रही थी कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते भी हो या नहीं, पर तुमने की और मैं बहुत प्रश्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इस बांस के रिक्शा को जादुई बना रही हूँ। अब से तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगे, यह जादुई बांस का रिक्शा तुम्हें उस जगह 1 ही मिनट में ले जाएगा और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है और राजेश का रिक्शा सच में जादुई हो जाता है। राजेश अपने घर के बारे में सोचता है और वो 1 ही मिनट में अपने घर पहुंच जाता है। ऐसे ही अब उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। अब गांव के हर आदमी उसके ही रिक्शा में बैठा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में कहीं भी पहुंचा दिया करते थे। एक दिन एक औरत उसकी ऑटो रिक्शा में बैठती है। बेटा थोड़ा जल्दी करना। माँ जी 1 ही मिनट में आप पहुंच जाएगी। राजेश 1 ही मिनट में उस जगह पहुंच जाता है। वो औरत उसे खुश होकर 100 रुपये देती है। बेटा मैं दाई हूँ और तूने मुझे समय पर पहुँचा दिया। उस दाई ने एक बच्चे को दुनिया में लाया। राजेश भी यह देख के बहुत खुश था। अब ऐसे ही वो अपनी जादुई बांस की ऑटो रिक्शा गरीबों की मदद में लगता था।